शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, यानी शादी जब होती है कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, शादी के चांस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। 30 या 31 साल उम्र हो गई है पर शादी के चांस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं ना। शादी हो ही नहीं पा रही है, रिश्ता मिल ही नहीं पा रहा है ना। तो जय माता दी, जय मां काली। दोस्तों क्या हाल चाल आपके, आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि यानी अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, घर वाले भी परेशान हैं और आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है, तो आपको मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा। अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हो तो यानी कहने का कि आपके शादी के योग बन जाएंगे और आपकी शादी यानी जल्दी होने के चांस बन जाते हैं, कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो, ठीक है। छोटा सा उपाय होने वाला, छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो बने रहिएगा। अगर आप नए आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ऐसी कई ज्ञान की चीजें आपको प्राप्त हो सके, कि जो आपके काम आ सके। दोस्तों बताता हूं मैं कि आपको क्या करना होगा, कौन सा वो उपाय है। अगर आप वो वाला उपाय करते हो तो यानी कहने का कि आपकी शादी के योग बन जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी जल्दी। अगर आपकी शादी को देरी हो गई है, आपकी शादी 5-6 साल देर हो गई है, यानी कहने का आपकी उम्र 30 साल हो गई है परंतु अभी तक शादी का रिश्ता नहीं आया, परंतु अभी तक शादी के योग नहीं बने, है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है सबके लिए कि शादी के योग नहीं बन रहे हैं। तो ये जो उपाय बताने जा रहा हूं तो इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, जब मैं सबसे पहले ये बता देता हूं, उपाय बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, आपको भूल सकता है क्योंकि लंबा उपाय है थोड़ा सा। तो बताता हूं ये कौन सा उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों ये उपाय कौन सा, चलिए करते हैं शुरू। जय माता दी सभी को। और चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, ये जो उपाय करना होगा ना आपको, ये जो उपाय है ना जो मैं बताने वाला हूं, ये आपको यानी सुबह उठकर करना है, सुबह उठकर स्नान कर कर। और ये वाला जो उपाय है ये आपको मंगलवार के मंगलवार करना है, यानी 7 मंगलवार कर लीजिए, 8 मंगलवार कर लीजिए, 11 मंगलवार कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी श्रद्धा है। वैसे तो 7 या 11 मंगलवार कीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये आपको पता क्या करना होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको ये वाला उपाय मंगलवार को करना होगा, मंगलवार को ये वाला उपाय करना होगा। आपको आपको मंगलवार की सुबह उठना है, यानी आपको मंगलवार की सुबह को उठना है। जब आप सुबह उठ जाए मंगलवार के दिन और आपको नहा धो के स्नान करके स्वच्छ होकर आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है। आपको यानी एक तवे पर रोटी पकानी है, ठीक है, एक साइड पे कच्ची और एक साइड पे पक्की, ठीक है। आपको एक तवे पर रोटी पकानी है, एक साइड पे कच्ची और एक साइड पे पक्की, ठीक है। जो कच्ची वाली साइड है ना, ये जो कच्ची वाली साइड है ना, पक्की साइड नहीं, ये जो कच्ची वाली साइड है ना, यहां पे आपको घी का लेप करना है। घी होता है ना जो गाय का प्योर घी, चाहे घर का घी हो, आपको गाय के घी यहां पे एक लगाना है, ठीक है। जो कच्ची साइड है ना रोटी की, उस साइड आपने गाय का घी का लेप लगाना है, ठीक है। गाय के घी का लेप लगा दिया, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी लेनी है। कटोरी में आपको यानी हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा घी डालना है, ठीक है। हल्दी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा घी डालना है और उसे मिक्स कर देना है। आपको क्या करना होगा, फिर आपको यानी वो जो रोटी बनाई थी ना आपने कच्ची और पक्की, जो कच्ची वाली साइड आपने घी लगाया था ना, जो कच्ची वाली साइड आपने घी लगाया था ना, उस साइड आपको क्या लिखना है दोस्तों, जिस साइड आपने रोटी पर घी लगाया था ना, उस साइड आपको यानी कटोरी में जो हमने मिक्सचर बनाया था ना हल्दी और उसका घी का, वहां से आपने अनामिका उंगर जो होती है ना हमारी, ये वाली उंगली से आपको ऐसे उठा कर लिखना होगा शुभ विवाह। अपना नाम लिख दीजिए नीचे, और आपको नीचे अपना वो लिख देना कि आप कितने साल के हैं। जैसे आप 30 साल के हैं तो आप 31 लिखिए, जैसे आप 28 साल के हैं तो आप 29 लिखिए, यानी कहने का आपको अपनी जन्म तारीख को बढ़ाकर लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। लिखना कहां पर है, घी वाली साइड, जहां पे आपने घी का लेप लगाया होगा उसी साइड लिखना है, ठीक है। जो हमने कटोरी में बनाया होगा उससे लिखना है,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद आपको दोस्तों ये करना है कि जहां पर आपने लिखा था ना, गी के लेप के ऊपर आपने लिखा था ना शुभ विवाह, लिखना है पहले। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद जो आपकी यानी एज है ना, उसको एज को आपने बढ़ा कर लिखना है। यानी 30 साल के हो आप तो आप 31 साल लिखिए। अगर आप 32 साल के हो तो 33 साल लिखिए। अगर आप 28 साल के हो तो 29 साल लिखिए। ठीक है, समझ गए ना। फिर आपको क्या करना है, जहां पर आपने लिखा था ना कच्ची साइड, तो उसी साइड आपको यानी एक गुड़ का टुकड़ा नहीं होता, गुड़ का टुकड़ा उसके ऊपर रख देना है। गुड़ का टुकड़ा उसके ऊपर रख दिया। फिर उसको यानी जिसकी शादी नहीं ना हो रही है, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो वो जो रोटी थी ना जिसके ऊपर आपने गुड़ का टुकड़ा रखा था, उसको यानी अपने सिर के ऊपर ऐसे लगाकर फिर आप गाय को खिला दीजिए। ये वाला उपाय बहुत ज्यादा कारीगर सिद्ध है। अपने सिर के ऊपर लगाकर, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके सिर के ऊपर लगाकर गाय को खिला दीजिए। ठीक है, ये आपको यानी 7 मंगलवार करना होगा। सुबह उठिए मंगलवार, स्वच्छता से आप स्नान नहा धोकर ये काम कीजिए। आपको ये 7 मंगलवार करना है, ये गाय को खिला देना है। इससे आपके शादी के योग बन जाएंगे। 100% आपके शादी के योग बनेंगे। अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हो तो रिश्ता यानी 2 हफ्तों में ही आपका रिश्ता आएगा, या फिर 2 हफ्तों में ही आपको लड़का या लड़की मिल जाएगी जो शादी करेगी, है ना दोस्तों। तो ये उपाय जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि गाय को क्यों खिलाया, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गाय माता मानी जाती है। यानी गाय, गौ माता जो होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आप खुद सोचिए, जो आपने अपना शुभ विवाह लिखा था वो देवी देवताओं के पास चला गया, तो खुद सोचिए योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। खुद सोचिए। आप ये 7 मंगलवार या 11 मंगलवार कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों जय माता दी। इस वीडियो में इतने। आप ये 7 मंगलवार या 11 मंगलवार कीजिए, फिर मुझे आकर जरूर बताइएगा। जय माता दी, जय मां काली दोस्तों, जय माता दी।